रात के 11:30 बज चुके थे। रवि अपनी भारी बैग लेकर चेन्नई मेल के कोचेस 6 में दाखिल हुआ। पूरे डिब्बे में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वह अपनी सीट नंबर 32 के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सफेद साड़ियों में 3 बूढ़ी औरतें पहले से बैठी हुई थीं। वे तीनों एक दूसरे की ओर देखकर रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रही थीं। रवि के टोकने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे अपने सामने बैठने का मौन इशारा किया। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार बढ़ी, रवि की बेचैनी बढ़ने लगी। पिछले 1 घंटे से ट्रेन किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकी थी। खिड़की से बाहर झांकने पर उसे पेड़, खंभे या रोशनी की जगह सिर्फ एक गहरा और अनंत अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसके फोन में न तो नेटवर्क था और न ही घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। वे औरतें अब रवि की ओर देख रही थीं और उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जैसे वे किसी पुरानी योजना के पूरा होने का इंतजार कर रही हों। खौफ के मारे रवि अपनी सीट से उठा और डिब्बे के दरवाजे के पास लगे पैसेंजर चार्ट को देखने भागा। धुंधली रोशनी में उस कागज पर अपनी नजर डालते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीट नंबर 32 के सामने उसी का नाम लिखा था, लेकिन उसके नीचे मोटे अक्षरों में दर्ज था, मृत घोषित 15 मई 1994। उस लिस्ट में बाकी 3 नाम उन्हीं बूढ़ी औरतों के थे जो 30 साल पहले इसी ट्रेन में एक हादसे का शिकार हुई थीं। जैसे ही रवि पीछे मुड़ा, वे तीनों औरतें उसके बिल्कुल करीब खड़ी थीं। उनके चेहरे अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी खाल गलकर लटक रही थी और आंखों की जगह सिर्फ काले शून्य थे। अपनी चीख को दबाते हुए रवि ने ट्रेन का दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर पटरियां या जमीन नहीं थी, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाली काली खाई थी। अगली सुबह जब चेन्नई स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो कोच S6 की सीट नंबर 32 पूरी तरह खाली थी। वहां रवि का कोई नामो निशान नहीं था। सीट पर बस उसका फोन पड़ा रह गया था। फोन की स्क्रीन पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर खुली हुई थी, जिसमें उन्हीं 3 औरतों के बीच रवि खड़ा होकर कैमरे की तरफ देख रहा था, मानो वह हमेशा से उन्हीं का हिस्सा रहा हो।